हिरण को मार के लौटे जब राय आते देख लक्ष्मण को बोले कुछ घबराए। तो हिरण को मार के लौटे जब राय आते देख लक्ष्मण को बोले कुछ घबराए। लक्ष्मण क्यों कुशल तो है, आए कैसे अकलाए हुए हैं, चुप क्यों हो, बोलो बोलो ऐसे क्यों हो, घबराए हुए क्या हुआ है, बतलाओ तो सही, क्यों इतने तावले आए, इसलिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। वो श्री राम जी स्वर्णमिग के पीछे गए, स्वर्णमिग का आखेट किया उन्होंने। उसके बाद जो है स्वर्णमिग ने मरते हुए अपना रूप प्रकट किया, मारीच था वो, और उसने फिर अपनी दोस्ती धर्म निभाते हुए तो बोला लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण बचाओ, जिससे जो सीता जी उखला गए। लक्ष्मण जी तो नहीं उखला, लेकिन सीता जी के कहने पर लक्ष्मण जी गए बचाने, और लक्ष्मण जी को आता देख करके जो है श्री रामचंद्र जी चकरा गए, लक्ष्मण जी चकराए। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी से पूछते हैं, हे लक्ष्मण क्यों तुम कुशल तो हो, ऐसे अकुला के क्यों आ रहे हो, तुम चुप क्यों हो, बोलो बोलो क्यों घबराए हुए हो, क्या हुआ है, बतलाव से इतने उतावले तुम क्यों हो, किस लिए सीता को किला छोड़ के आश्रम में चले आए हो। यह सुनते ही लक्ष्मण गए और घबराए, बोले हैं क्या कह रहे हैं, मुझसे घबराए। ये सुनकर लक्ष्मण जी और घबरा गए और बोले ये मुझसे आप हे रघुपति हे रघुराई आप क्या कह रहे हैं, क्यों आया क्या जानते नहीं आप यह राज, सुधि लेना यह आप ही की तो थी आवाज़, मैं क्यों आया ये आप नहीं जानते हैं राजा, सुधि लेना ये आप ही की आवाज़ थी, आवाज़ आपकी सुनते ही चौकी और फिर अखलाई वे, बेचैन हुई बेताब हुई हद से ज़्यादा घबराई वे। आवाज़ आपकी सुनते ही मेरी भाभी चौकी अकुला गई और बहुत बेचैन और बेताब हुई, हद से ज़्यादा घबरा गई। इस समय यहाँ आगमन मेरा उनकी आज्ञा का पालन, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज़ का सारा कारण है। इस समय मेरा यहाँ आगमन उनकी आज्ञा के पालन में हुआ है और इसमें उनका कोई दोष नहीं है, आवाज़ के कारण ही वो इतना खुला गए थे। तो बोले हाँ हुआ था, मुझको भी यह ध्यान, मिग के पीछे जिस समय मारा मैंने बाण। तो बोले हाँ मुझको भी कुछ समझ में आया था मिग को जब मैंने बाण मारा तो मृग एक माया का मृग था, यह सारी आसाज उसी की थी, मृग नहीं था वो मारीच था वो, और यह आवाज़ उसी की थी। बोले वो मृग नहीं था वो माया का मृग था, और ये सारी रचना उसी की थी, और वो मृग नहीं था वो मारीच था जो राक्षस है, ये आवाज़ उसी की थी। बस इसीलिए मैं सोचता हूँ कुछ हुआ है खटका आश्रम में, कहती है बाएं आँख मेरी अब नहीं है सीता आश्रम में। ये यही सोच कर इसीलिए मैं सोचता हूँ मेरे खटका हुआ आश्रम में कुछ गड़बड़ है, कहती है मेरी बाई आँख फड़क रही है, सीता आश्रम में नहीं है। आगे चल रोते हुए देखे बहुत सिगाल, और बढ़े तो रास्ता रोक रहे थे ब्याल। आगे चले तो रास्ते में बहुत सियार रो रहे थे, और आगे चले तो कुछ ब्याल जो है जंगली जानवर जो है रास्ता रोक रहे थे। इस तरह पहुँचे जब भी आश्रम में लगा माथा ठनका गिर पड़े मुंह से निकली आए। इसी तरह आश्रम में पहुँचे रघुराई, उनका माथा ठनका गिर पड़े और मुंह से उनके हाय निकली। प्राकृतिक नरों की तरह राम उस समय विलाप लगे करने, पक्षियों से वन के वृक्षों से ही वार्तालाप लगे करने। प्राकृतिक नरों की तरह श्री रामचंद्र जी रोने लग गए और विलाप करने लग गए, पक्षियों से वन के वृक्षों से, पक्षियों से वन के वृक्षों से यूँ वार्तालाप करने लगे, पक्षियों और वृक्षों से पूछने लगे, हे खग हे मृग हे भ्रमरविंद तुमने वह मृगनैनी देखी। हे खग पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे मृग हिरण से पूछ रहे हैं, हे भ्रमरविंद भवनों से पूछ रहे हैं, तुमने वह मृगनैनी देखी, मेरी मेरी सीता को तुमने देखा है। कोकिला कूक कर बतला दे तूने कोकिल बैनी देखी। कोयल से कह रहे हैं कि कूक करके बतला दे तूने मेरी सीता देखी जो कोयल की तरह बोलती है। हंसो मत हंसो बतलाओ तो चलकर उस राजहंसिनी को, हंसों से पूछ रहे हैं, हंसो मत हंसो बतलाओ तो, बताओ तो चलकर उस राजहंसिनी को, चलकर बतलाओ जो मेरी सीता राजहंसिनी की तरह वो कहीं देखे तुम। सिंहों गजों और बतला दो सूर्यवंश की सिंहनी को। शेरों से पूछ रहे हैं, हाथियों से गजों से हाथियों से पूछ रहे हैं, बतला दो तुमने सूर्यवंश की सिंहनी मेरी पत्नी सीता को दिखाए गए। ये वन और हे वन के वृक्षों बोलो वन देवी किधर गई। वन से वन के वृक्षों से पूछ रहे हैं कि बताओ वन देवी किधर गई।
मेरी सीता किधर गई, हे कुटी कुटी अब तुम ही बताओ वह इधर गई या उधर गई। अपनी कुटिया से पूछ रहे हैं, हे कुटी कुटी अब तू ही बता, वो इधर गई दाएं गई कि बाएं गई, किधर गई, पूरब गई कि पश्चिम गई। हे प्रकृति बता मुझ रामचंद्र की कहाँ वह चारों चकोर गए। प्रकृति से पूछ रहे हैं कि मुझ रामचंद्र की जो आँखों की का तारा थी, मैं जिसे देख करके खुश होता था, चारों चकोर गए। जो है मुझ पत्नीवत की एकमात्र पतिव्रता किशोर गई। मैंने एक पत्नीवत रखा है, वो मेरी पतिव्रता स्त्री सीता किधर गई। बस इसी तरह सिद्धांत सबसे सीता को पूछते थे, विरही बनकर सर्वा के आज सब और सिया को ढूंढते थे। बस इसी तरह सिद्धांत श्री रामचंद्र जी सबसे सीता जी को पूछते थे और विरही बन करके जो सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे, सब और सिया को ढूंढ रहे थे। देख की लीला विरह की सुनकर विरह विलाप याद आ गया इंद्र को नारद जी का शाप। और ये जो है श्री रामचंद्र की विरह लीला देख करके, विलाप देख करके इंद्र को नारद जी का श्राप, जो नारद जी ने भगवान विष्णु श्राप दिया, तो याद आ गया। जितने देवता स्वर्ग में थे वे भी सब यही सोचते थे और सब आश्चर्य की आंखों से अद्भुत चरित्र देखते थे। जितने देवता स्वर्ग में थे वो भी आकाश से यही सोच रहे थे और सब आश्चर्य से की आंखों से ये अद्भुत चरित्र श्री रामचंद्र जी का देख रहे थे, जो कि साक्षात विष्णु अवतार थे और सीता जी लक्ष्मी स्वरूपा थी। और सब आश्चर्य की आंखों से यह अद्भुत चरित्र देखते थे। कहते थे, देखो लीलाधर कैसे लीला दिखलाता है, संसार की नाटकशाला में विरही का नाट्य रचाता है। कहते थे, देखो लीलाधर श्री रामचंद्र जी कैसी लीला दिखा रहे हैं, ये विष्णु रूप हैं, सब उनको मालूम है। उसके बाद भी संसार की इस नाटकशाला में विरही के समान जो है नाट्य रचा रहे हैं। देखो यह चाल चली कैसी, क्या अद्भुत लीला करते हैं, देखो ये चाल कैसी चली है, अद्भुत लीला कर रहे हैं। सब जानते हैं घटकी पटकी, लेकिन घूंघट में छुपते हैं। सब कुछ वो जानते हैं, घट में क्या हो रहा है, पट में क्या हो रहा है, फिर भी जो है जैसे स्त्री घूंघट में छुपती है वैसे छुप रहे हैं। बस यूँ देवता कहते थे और सारा चरित्र देखते थे। बस ऐसे ही देवता आपस में बात कर रहे थे, कर रहे थे और सारा चरित्र भी देख रहे थे। राम धन और माया धन यह कह के फूल भी खेलते थे। बोले राम भी धन्य है, उनकी पत्नी सीता जो माया है वो भी धन्य है। चलते और राम की माया भी धन्य है। चलते चलते उस जगह पहुँचे सुखधाम। चलते चलते श्री राम जी उस जगह पहुँचे जहाँ अधमरा गीत वह कहता था हा राम। जहाँ वो अधमरा गीत पड़ा था और कह रहा था हा राम हा राम। उन मुलती आँखों के आगे वे दया भरी आँखें पहुँची, अधमरे गीत के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची। और जहाँ अधमरा गीत जटायु पड़ा था, जो कि जो है रावण से युद्ध किया था, सीता जी को लिया नहीं दे रहा था, तो रावण ने उसको मार उनका पंख काट दिया था। और मुक्ति आँखों के आगे दया भरी, और मुक्ति आँखों के आगे जो है श्री रामचंद्र की दया भरी आँखें अधमरे गीत के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची। अधमरे गीत के कंधों पर श्री रामचंद्र की बड़ी बड़ी बाहें पहुँची हैं। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय सीता जी, जय रामचंद्र भगवान, और जय हनुमान जी, जय बजरंग बली, जय मुनि वशिष्ठ, जय 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 दशरथ जी, जय कौशल्या माता, जय कैकेयी माता, जय जनक जी, जय सुनैना माता। मेरा नाम संदीप कनोडिया है और मैं भदोही से हूँ और पूर्वी उत्तर प्रदेश से, और ये कालीन नगरी है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फॉलो करिए। आप लोग की बड़ी कृपा हो। जय श्री राम।